क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है और आपसे बहुत प्यार करता है। तो आज हम उन सब की मदद करना चाहते हैं जो लोग जीवन की परेशानियों से हार रहे हैं, अपने आप को बेकार समझ रहे हैं, जिन लोगों ने कई सालों से बहुत सी योजनाएं बनाई हुई थी लेकिन अब उनकी उम्मीद टूट रही है और वह परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं, कब मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा, कब आएगा वह समय जब हम अपने जीवन में खुशी को महसूस करेंगे, कब होगी एक नई शुरुआत, कब ये दुख भरा जीवन सुख में बदलेगा, कब मेरी हिम्मत टूट रही है, मेरे अंदर और इंतज़ार करने की क्षमता नहीं बची। आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं, कोई तो चिन्ह दें या फिर किसी को भेजें मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि मैं अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। कब जो मैंने सपने देखे थे पूरे होंगे, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा और मेरी हिम्मत टूटे जा रही है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हार न मानें, उम्मीद को थामे रखें, जैसा अभी तक हिम्मत बांधकर चलते आए हैं वैसे ही चलें और पूरा ध्यान अपनी परेशानियों से हटाकर परमेश्वर पर लगाएं। जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं होती और एकदम से सब कुछ बदल जाता है, और कई बार हमें ऐसा झटका लगता है जो हमें बहुत परेशान या फिर हताश कर देता है। कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जो आपको कमज़ोर बनाती हैं और एकदम से सब कुछ बिखरा हुआ सा लगता है और फिर आपको लगता है कि अभी तो एक परेशानी ख़त्म हुई थी और ये दूसरी कहाँ से आ गई। मैं अकेले इससे कैसे लड़ूँ, इसे कैसे बर्दाश्त करूँ, इसे कैसे ठीक करूं। फिर एक बड़ा सवाल हमारे दिमाग में घूमता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं एक के बाद एक आती हुई परेशानियों को अकेले संभाल सकता हूँ? आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप करते आए हैं और आगे भी कर सकते हैं। आप जो भी कर रहे हैं सही है, भले ही आप वैसा ना कर पा रहे हों जैसा आपने सोचा था, लेकिन आप पहले से बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और कर सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। बस हिम्मत ना हारें, अपने आप को अकेला महसूस ना करें। परमेश्वर आपके साथ है, आपकी प्रार्थनाओं पर काम कर रहा है और आपको इन सब परेशानियों से लड़ने की सामर्थ्य दे रहा है। बस एक वफादार सिपाही की तरह अपने विश्वास की लड़ाई को लड़ते रहें। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस अपने आप को बुरा महसूस न कराएं। पूरा ध्यान परमेश्वर के अनुग्रह पर रखें। सबोपदेशक 3 में अलग अलग समय की बात की गई है कि हर चीज़ का एक ठहराया हुआ समय है, जैसे कि पैदा होने का समय, मरने का भी समय, हंसने का समय और रोने का भी समय, खुश होने का समय और दुखी होने का भी समय है, बातों को समेट के रखने का या फिर उन्हीं बातों को छोड़ देने का भी समय है। इसी तरह पूरे 28 अलग अलग समय के बारे में बाइबल हमें बताती है। अगर किसी समय के बारे में नहीं बताती तो वह है हार मानने का समय। हिम्मत हारने का कोई समय नहीं है। जब आप आगे बढ़ते रहते हैं तो आप स्वर्ग पहुंचेंगे, लेकिन इस समय हार न मानें। आप कई तरीकों की जकड़न में हो सकते हैं, लेकिन याद रखें आप सभी आशीषित हैं और परमेश्वर के अनुग्रह ने आपको अभी तक छोड़ा नहीं है। जब भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो इनसे डरे नहीं, हार नहीं माने, क्योंकि जब तक आप सांस ले रहे हैं, हर रोज़ सूरज को चमकते हुए देख रहे हैं, तब तक परमेश्वर का मकसद आपके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर का काम अभी पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर यहोवा ने अभी तक आपको छोड़ा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना है आपके जीवन के लिए। अपने आप को बेचारा महसूस करना बंद करें, अपने आप को हारा हुआ मानना बंद करें, अपने आप को बेचारेपन का शिकार ना होने दें। ये समय खुद को वापस परमेश्वर में खड़े करने का है, उस परेशानी से लड़ने का है और अपने आप को मजबूत बनाने का है। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है तो आपको किसी बात से डरने की या हारने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है इफिसियों की पत्री कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो।
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की चालों के सामने खड़े रह सको। याकूब 4 उसका 7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बस आपको परमेश्वर में बने रहना है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, इस वीडियो को देखने और सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि ये किसी भी तरह की परेशानी में है और उन परेशानियों से टूट रहे हैं या हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप उनको अपनी शांति और सामर्थ्य से भरें ताकि ये एक नई सोच और बल के साथ अपनी सभी परेशानियों के साथ लड़ पाएं। ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आशा करते हैं इस वीडियो से आपको आशीष मिली है। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना के विषय है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। परमेश्वर आपको आत्मा के द्वारा चलना सिखाए और उसमें खड़े रहना सिखाए।